हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परफेक्शन आईएएस की बीपीएससी 67वीं के लिए प्रयास नाम से जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके टेस्ट नंबर 2 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट परफेक्शन आईएएस के द्वारा 6 मार्च 2022 को करवाया गया था। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश से था और चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था और इस राजवंश की राजधानी वातापी या बादामी थी। अगला प्रश्न है, मोइजुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। मोइजुद्दीन मोहम्मद को मोहम्मद गौरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था और 1191 ईस्वी में दिल्ली के पास तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई थी मोहम्मद गौरी से। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था और भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग की। चंपा जो है वो अंग की राजधानी थी और अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिलों के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यपाषाणकालीन स्थल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लंगनाज ये गुजरात में है, बागौर राजस्थान में है, महदाहा ये उत्तर प्रदेश में है और वीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में है। ये सभी जो है वो मध्यपाषाणकालीन स्थल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पाई स्थल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देसलपुर ये गुजरात में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, रोपड़ पंजाब में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ये सभी जो है वो हड़प्पाई स्थल हैं। अगला प्रश्न है, दर्शन के किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और इस दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। अगला प्रश्न है, पाइका विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1817 ईस्वी में। पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे बक्सी जगबंधु। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक साजिश कहा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1855 ईस्वी में। पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन करें। लॉर्ड रीडिंग चौरी चौरा घटना, तो ये कथन सही है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये गलत है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड इरविन पूना पैक्ट, तो ये भी कथन गलत है। पूना पैक्ट लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था 1932 ईस्वी में। लॉर्ड वेवेल क्रिप्स मिशन, तो ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन जो है वो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में आया था और 1942 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशिपाद बनर्जी। भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक शशिपाद बनर्जी थे। अगला प्रश्न है,
धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था 1658 से 1659 के मध्य। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था और इस समय बिहार का शासक दाऊद खां करानी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध पहले घटित हुआ? खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था 1539 ईस्वी में और चौसा का युद्ध ये हुआ था 1540 ईस्वी में। तो इसमें पूछ रहा है सबसे पहले कौन घटित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दे दी गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, जवाबित संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य कानून से। जवाबित राज्य कानून से संबंधित था। अगला प्रश्न है, तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जहांगीर और शाहजहां इन दोनों के समकालीन थे तुकाराम। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, बिहार के चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में चंपारण आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, रामनवमी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद आदि। अगला प्रश्न है, पटना के गोलघर का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना के गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करें। गायकवाड़ बड़ौदा ये सही है, भोसले पूना तो ये गलत है, होलकर इंदौर ये भी सही है और सिंधिया ग्वालियर तो ये भी सही है। भोसले का संबंध जो है वो पूना से नहीं बल्कि नागपुर से था और पूना से पेशवा संबंधित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ लड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ली ग्रैंड। कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रैंड के साथ अपना आखिरी युद्ध लड़ा था और उसे हरा दिया था। कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1918 में बंबई में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैयद हसन इमाम ने। 1918 ईस्वी में बंबई में हुए कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल के कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छपरा जेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे क्योंकि उनकी मांग थी कि विदेशी कपड़ों के स्थान पर उन्हें स्वदेशी कपड़े दिए जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा की गई थी। 1858 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला ये बंगाली साप्ताहिक था। अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुगलक वंश का। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था और ग्यासुद्दीन तुगलक का ही अन्य नाम था गाजी मलिक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतों और केंद्र में द्वैध शासन।
1935 के अधिनियम के तहत सिर्फ केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस अखबार को रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 ईस्वी में आया था और लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था और इसी एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में बदल दिया गया था अमृत बाजार पत्रिका को और इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है किसानों के असंतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण एका आंदोलन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। शेयर लगान की प्रथा, राजस्व संग्रह के प्रभारी ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न, उच्च लगान, दर्ज या मान्य दरों से 50% अधिक। एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उसके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उसके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी। अगला प्रश्न है 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में दूसरे सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह का अनुसरण किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में शुरू किया गया था और प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और बिहार में प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। अगला प्रश्न है पृथक बिहार प्रांत आंदोलन के उद्भव से कौन संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इन दोनों का संबंध पृथक बिहार प्रांत आंदोलन के उद्भव से था। अगला प्रश्न है सिक्की ग्रास का सामान्य नाम क्या है जो बिहार में सिक्की शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेटिवर ग्रास। सिक्की एक प्रकार की घास है और प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला 2001 में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरवल। अरवल को 2001 में जहानाबाद जिले से अलग कर दिया गया था और स्वतंत्र जिले के रूप में यह अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है किस कंपनी को जुलाई 2021 में भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के निर्माण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से लाइसेंस प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैनासिया बायोटेक को। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ से। डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र या ग्रीन पास यूरोपीय संघ से संबंधित है जिसका उद्देश्य महामारी के दौरान मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच पाई जाती है। यह मध्य चिली, कैलिफोर्निया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर के पास स्थित देशों केप टाउन आदि में पाई जाती है। अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है और उत्तरी तथा दक्षिणी अंडमान के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। अगला प्रश्न है टोन्स नदी किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यमुना नदी। टोन्स नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है वुलर झील भारत की किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज। वुलर झील भारत के
ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, जाति को अंतिम बार भारत की जनगणना में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1931 ईस्वी में। जाति को अंतिम बार 1931 ईस्वी की जनगणना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शांति, मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रूस। भारत ने हाल ही में रूस के साथ शांति, मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आरपीएफ के द्वारा। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किगाली संशोधन संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1.3%। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का 1.3% अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है और पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, रीगा किस देश की राजधानी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लातविया की। रीगा लातविया की राजधानी है। लिथुआनिया की राजधानी है विनियस। एस्टोनिया की राजधानी है तेलिन और बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। लैब्राडोर धारा और हम्बोल्ट धारा ये ठंडी जलधारा है, जबकि गिनी धारा और अगुल्हास धारा ये गर्म महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रानीगंज में। बिहार सरकार ने अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में 289 एकड़ भूमि पर राज्य का दूसरा चिड़ियाघर विकसित करने का निर्णय लिया है और बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। अगला प्रश्न है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विनोद कापड़ी। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक विनोद कापड़ी हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का कुल अनुमानित बजट व्यय था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2.18 लाख करोड़। बिहार के वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया, जिसमें बिहार का कुल अनुमानित बजट व्यय 2.18 लाख करोड़ और कुल प्राप्तियां 1.8 लाख करोड़ थी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों यानी कि क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीनगर। श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है। यूनेस्को ने श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 इंडेक्स हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स को लीड्स इंडेक्स भी कहते हैं, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी WEF ने। WEF के द्वारा प्रकाशित की गई यह रिपोर्ट वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के भारत के लक्ष्य की पृष्ठभूमि में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का ई-अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिवहन।
भारत ने ई अमृत पोर्टल नामक एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल 10 नवंबर 2021 को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीब है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 51.9%। और इसके बाद झारखंड का नंबर आता है जहां की 42.16% आबादी गरीब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। ISFR 2021 यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दिखाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है। और देश का कुल वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों का उसकी स्थापना के संबंध में सही मिलान का चयन करें। RBI की स्थापना 1934, तो ये गलत है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी RBI एक्ट 1934 के अनुसार। RRB की स्थापना 1976, तो ये भी गलत है। RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1983, तो ये भी गलत है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। और LIC की स्थापना 1956, तो ये सही है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 2020 में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी USA। 2020 में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक USA था और रूस के पास विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय। प्लासी की लड़ाई आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। अगला प्रश्न है, कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिखाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाफर वक्र के द्वारा। लाफर वक्र कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। फिलिप्स वक्र जो है वो बेरोजगारी के स्तर और मुद्रास्फीति की दर के बीच संबंध दिखाता है। लॉरेंज वक्र अर्थव्यवस्था के भीतर आय के वितरण को दिखाने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त उपाय उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है? भारत का संविधान CAG का एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है, तो ये सही है। वह पद छोड़ने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में किसी अन्य पद को ग्रहण कर सकता है, तो ये कथन गलत है। वह 65 वर्ष की आयु तक 6 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, तो ये कथन सही है। उसे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ये भी कथन सही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG का प्रावधान किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 97वां संशोधन अधिनियम। 97वां संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन से।
भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। इसके 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू, और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद के संबंध में गलत कथन का चयन करें। वह राज्य विधायिका का सत्र बुला सकता है और उसका सत्रावसान कर सकता है, तो ये कथन सही है। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो ये भी कथन सही है। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, तो ये भी कथन सही है। वह संबंधित राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1975। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य 1975 में बना था, और इससे पूर्व सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन स्थापित था, और संविधान का अनुच्छेद 371F सिक्किम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन करें। आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, तो ये गलत है। आम आदमी पार्टी जो है वो एक राज्य स्तरीय पार्टी है। डीएमके राष्ट्रीय पार्टी, तो ये भी गलत है। डीएमके भी राज्य स्तरीय पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, तो ये सही है। बहुजन समाज पार्टी राज्य पार्टी, तो ये गलत है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिकी संविधान से। हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अगला प्रश्न है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाल्मीकि नगर। गंडक नदी बिहार और नेपाल में बहने वाली एक नदी है। यह वाल्मीकि नगर के पास बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तिरहुत। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिसमें तिरहुत में सबसे अधिक जिले हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, तो ये कथन सही है। इसे लोकसभा के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। इसे लोकसभा में किसी भी सदस्य के द्वारा नहीं, बल्कि केवल किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है, तो ये कथन सही है। इसे राज्यसभा द्वारा केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए ही रोका जा सकता है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष गाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1896 का अधिवेशन। 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम गीत गाया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद के पास नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल नामक एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा।
मैला आंचल नामक एक हिंदी उपन्यास को फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था और फणीश्वर नाथ रेणु को 1970 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन का परिणाम था। कृषि के व्यवसायीकरण के अंतर्गत किसानों को नकदी फसल उगाने के लिए बाध्य किया जाता था और इन्हें कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन भेजा जाता था। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने 1831 से 32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल प्रमुखता से पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड अंगूर और इमली में प्रमुखता से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक है जो गर्म, शुष्क और खिली धूप वाली जलवायु में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। CO2, NO2, O3 और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रतिरोध, धारा और समय पर निर्भर करता है। इसमें धारा को दुगुना करने पर ऊष्मा कितनी होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौगुनी हो जाएगी। H इज इक्वल टू होता है I² RT। ठीक है। अगला प्रश्न है, हे फीवर एक एलर्जी प्रतिक्रिया है जो निम्न में से किसके कारण होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पराग के कारण। हे फीवर बाहरी या इंडोर एलर्जी जैसे पराग, धूल के कण आदि से एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है। इसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में भूमिका होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैसोप्रेसिन। मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में वैसोप्रेसिन की भूमिका होती है और ये पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन B12 में। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग उपर्युक्त सभी में होता है, ध्वनि के पुनरुत्पादन में, फोटोमीटर में, टेलीविज़न में और फायर अलार्म बेल में। अगला प्रश्न है, मीथेन यानी कि CH4 में किस प्रकार का आबंध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहसंयोजक आबंध। मीथेन एक सहसंयोजक यौगिक है जिसके केंद्र में कार्बन 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, उपकरणों और रूपांतरित ऊर्जा के लिए गलत जोड़े का चयन करें। गलत जोड़े का, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये सही है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, 155 फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 68.3 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 5/9 F-32। ठीक है, इसी पे ये निकल जाएगा। इस PDF में 94 से लेकर 102 तक प्रश्न मिसिंग हैं, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का परमाणु द्रव्यमान उच्चतम होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेड, और इसका परमाणु द्रव्यमान है 207.2। अगला प्रश्न है, धुआं उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैस में ठोस का मिश्रण। धुआं गैस में ठोस के मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेबर। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई वेबर यानी कि वोल्ट सेकेंड है, और इसकी सीजीएस इकाई मैक्सवेल है, और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एक तरल है और इसका रंग लाल भूरा होता है। अगला प्रश्न है, रेयॉन रासायनिक रूप से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। रेयॉन रासायनिक रूप से सेल्यूलोज है। अगला प्रश्न है, सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन से। जब दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समानांतर कनेक्शन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील पैन के नीचे तांबे का लेप क्यों लगाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबे की चालकता स्टेनलेस स्टील से अधिक होती है इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत P-8I पेट्रोल विमान खरीद रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएसए से। भारत यूएसए से P-8I पेट्रोल यानी कि गश्ती विमान की खरीद कर रहा है, और इसका निर्माण बोइंग कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ने सैरोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े खोजे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय से। अगला प्रश्न है, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में सर्वाधिक पुरस्कार का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोजर फेडरर के नाम है। अगला प्रश्न है, चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 निम्नलिखित में से किस ग्रह पर उतरा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगल। 14 मई 2021 को अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 सफलतापूर्वक मंगल पर उतरा और जुलाई 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अल अक्सा मस्जिद निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इजराइल में। अल अक्सा मस्जिद इजराइल में स्थित है और यह मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र संरचनाओं में से एक है, और यहूदी इसे मंदिर पर्वत कहते हैं। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी को किस राज्य सरकार द्वारा नए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। ओडिशा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में महेंद्रगिरी में दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व तैयार किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। अगला प्रश्न है, 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 140। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 140 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। पीएम स्वनिधि योजना आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सुविधा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्राइफेड।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत काम कर रहे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ यानी कि ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि का शुभारंभ किया है। यह 100 दिनों का कार्यक्रम था और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी गांवों में स्थित वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का भाग है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 48वें। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और इससे पहले भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे। अगला प्रश्न है, भारत H2 गठबंधन संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फायर क्ले का उपयोग सिरामिक उद्योग में किया जाता है। भागलपुर में चीनी मिट्टी और क्वार्ट्ज भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांका में। बांका जिले के मंदार पर्वत पर नीतीश कुमार ने राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है और इसकी लंबाई 377 मीटर है। अगला प्रश्न है, राजगीर में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मिशन को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया है। बिहार के कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 शहरों को। देश के 30 शहरों में से बिहार के पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आकांक्षी यानी कि एस्पिरेंट। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने यहाँ के निजी बैंकों के पास आयात हेतु विदेशी मुद्रा की समाप्ति की वजह से खाद्य पदार्थों में कमी के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जिसे यू ब्रीथ लाइफ कहा जाता है किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT रोपड़ के द्वारा। यू ब्रीथ लाइफ को IIT रोपड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्क्रब टाइफस रोग ने भारत के किस राज्य में 40 से अधिक लोगों की जान ले ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। स्क्रब टाइफस एक वायरल बुखार है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस देश ने डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया था नवंबर 2021 में, और यह रूस के कॉस्मस 1408 नामक उपग्रह से टकराया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा की 16वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 ग्रामीण किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। 16वां वार्षिक ASER 2021 ग्रामीण प्रथम फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए फिर से चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2021 से 2025 तक के लिए। भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार किसको दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालासोर को। उड़ीसा के बालासोर जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं, जिसका मैं आंसर बता देता हूं, और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 141 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9। 142 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। 143 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 160। 144 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 660। 145 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2x + 9। 146 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 44.8। 147 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 144। 148 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12। 149 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30। और 150 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।